this is another exclusive conversation coming in from a poll-bound state of Rajasthan. CNN News 18's Aman Sharma, in fact, has had an exclusive conversation with the sitting Chief Minister Ashok Gehlot on what he feels as far as the prospects of the Congress are concerned. Let's listen in. We are joined today by the Chief Minister of Rajasthan, Mr. Ashok Gehlot, who all the eyes in Rajasthan are on him and he's running a wild wind campaign. He's in Jodhpur today. अशोक जी, राजस्थान में हमेशा सरकार जाती है आती है, रिवाज यही है कि 5 साल बाद चेंज होता है, 3 दशकों से यही होता जा रहा है. आपको क्यों लगता है कि इस बार रिवाज नहीं बदलेगा? लगता है क्योंकि इतने अच्छे काम किए हम लोगों ने, इतनी अच्छी स्कीम्स आई है, इतने अच्छे कानून बने हैं, मेरे ख्याल से लोगों में धारणा बन गई कि ऐसा काम आज तक कभी हुआ ही नहीं इतिहास के अंदर आजादी के बाद में. तो अगर मेरी बात मैं कह रहा हूँ तो साथ मैं भी कह रहा हूँ, इसीलिए राजस्थान चर्चा में आ गया देश के अंदर, केंद्र में भी और राज्यों के अंदर भी. ये बहुत बड़ी बात है कि राजस्थान रेगिस्तान के इलाके हैं, अकाल सूखे पड़ते हैं, पिछड़ा हुआ प्रदेश है, उसे निकल करके अगर ऐसी स्कीमें लेके आया है जो चर्चा हर राज्य में हो रही है, तो ये मानते हैं कि इस बार उठाव अलग तरह का उठाव है. मतलब अशोक जी, आपने सोशल वेलफेयर का जो मॉडल एक तरह से दिया है राजस्थान में, चिरंजीवी स्कीम हो या सिलेंडर आपने 500 रुपए का 1 साल पहले ही कर दिया था, सबसे पहले मैं राजस्थान में सबसे सस्ता हुआ. आपको लगता है इन मुद्दों पे जनता आपको ही वोट डालेगी? देखिए, हमने ओपीएस लागू किया कर्मचारियों के लिए, 25 लाख का बीमा हेल्थ का हिंदुस्तान में कहीं नहीं है. बल्कि ये मैं कहूँ कि राजस्थान पूरे प्रदेशवासियों का बीमा हुआ है. अन्य राज्यों में कहीं 17%, 20%, 22% आबादी का है. बल्कि केंद्र सरकार का जो बीमा है आयुष्मान भारत का, वो भी सिर्फ ऐसे जो सोशियो इकोनॉमिक SECC यूपी गवर्नमेंट सर्वे कर रहा था एक बार, उस तक सीमित है. वो लोग समझते नहीं है. सोशियो इकोनॉमिक सेंसस जो करवाया था यूपी गवर्नमेंट ने, उन तक के लिए वो बीमा है. हमारा है पूरे प्रदेशवासियों के लिए, चाहे अमीर हो कि गरीब हो, सबका बीमा हमारे यहाँ एकमात्र प्रदेश देश के अंदर है जो 93% लोगों का बीमा हो गया है. बहुत बड़ी बात है. 25 लाख का बीमा, हार्ट का, किडनी का, घुटने को चेंज करवा रहा है, सारा इलाज फ्री है, सारे टेस्ट फ्री है, सारी दवाएं फ्री है. तो हिंदुस्तान में कहीं नहीं है. अशोक जी, बीजेपी जो है वो तो बहुत ही, आप बीजेपी के नेताओं से बात करें, वो तो कहते हैं कि कोई इलेक्शन ही नहीं है, हम तो ऑलरेडी जीत चुके हैं, इस इलेक्शन को क्या कर रहे हो, ये तो ऑलरेडी हम जीत चुके हैं. आपको लगता है ये ओवर कॉन्फिडेंस है कि क्या बीजेपी में, क्या इस टाइम माहौल आपको क्या लग रहा है? देखिए, उनके बारे में सिर्फ धर्म के नाम पे लोग गुमराह कर रहे हैं, जबकि वो मुद्दा भी यहाँ नहीं बनने वाला है. क्योंकि हमने क्या किया, जिस प्रकार से यहाँ हिंदू सेंटिमेंट्स को भी साथ लिया है. हमने मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं, पुजारियों को मानदेय बढ़ा रहे हैं, गाँव की सेवा हम जो कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट कर रही है. पहली गवर्नमेंट देश के अंदर है जिसने गायों के लिए अलग विभाग बना दिया था राजस्थान के अंदर. पहले बना डायरेक्टर बना, फिर गवर्नमेंट बना दिया विभाग. और आपको आश्चर्य होगा कि उन्होंने 500 करोड़ रुपये खर्च किए 5 साल में. हमने गौशालाओं को 3000 करोड़ रुपये खर्च किए. लंबी रोग में गाय मर गई थी. सुप्रीम कोर्ट का मैंने कहीं देख रहा था मैसेज कि भाई लंबी रोग में गाय मर गई, इनको मदद मिलनी चाहिए पशुपालकों को. मैंने पहले ही बजट में घोषणा कर दी, 40,000 रुपये देंगे हम प्रति गाय मरने वाले को. वो मैं पूरा भी कर दिया. तो हिंदुत्व का जो मुद्दा इनका है वो भी चलने वाला राजस्थान में नहीं है, मेरा मानना है. कि ये तो बीजेपी ये कहती है कि आपको मुस्लिम अपीजमेंट के लिए एक्यूज करती है सिलेक्शन में, कि माइनॉरिटी के लिए सिर्फ गहलोत साहब ने काम किया है 5 साल. वो भी चलने वाला नहीं है. क्योंकि हमने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, जो हमारी पार्टी की जो सोच है उसको हम आगे बढ़ाते हैं हमेशा. इसलिए वो कहना भी उनका गलत साबित हो गया है और हो जाएगा. सर, सीएम फेस कौन है पार्टी का राजस्थान में? आप सीएम हैं, पर पार्टी ये नहीं बोल रही है कि सीएम कौन होगा. फिर वही कहीं सचिन पायलट, अशोक गहलोत की लड़ाई वाली बात दोबारा आ जाए जब इलेक्शन के नतीजे आए. देखिए, जरूरत नहीं बोलने की. हमारी पार्टी की बहुत बड़ी खासियत ये है, एक बार जब जो है फैसला हो जाता है हाईकमांड का, चाहे किसी के पक्ष में हो, उसके बाद में कोई उसको चैलेंज नहीं करता. ये हमारी पार्टी खासियत रही है.
आगे कोई चैलेंज नहीं करेगा। जिसके लिए फैसला करेंगे सबको मंजूर होगा। क्योंकि अभी आपने कहा कि आप तो शायद कुर्सी छोड़ दें, पर कुर्सी आपको नहीं छोड़ना चाह रही है, तो उस स्टेटमेंट के मुद्दे कि आप दोबारा मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं अगर पार्टी जीते। देखिए, पॉलिटिक्स कहती है कि मैं अभी कैसे कह सकता हूँ कि आगे कौन क्या बनेगा या मैं नहीं बनूंगा। पार्टी इंटरेस्ट के अंदर मैंने कहा, वो इसलिए कहा मैंने उस वक्त में, जिससे कि और लोगों को लगे कि भाई हम भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि परमानेंट ही बने रहेंगे। मैंने जानबूझ के कहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहता, नहीं बनूंगा, क्योंकि पार्टी जीतेगी मान तभी तो बन पाएंगे ना। और पार्टी जीतेगी तब जब मालूम पड़े भाई कहाँ हमें किसको वोट देना है, किसके लिए वोट देना है। तो वो जो स्पेस है, वो स्पेस मैं थोड़ी खत्म कर सकता पार्टी के लिए। अगर मैंने काम किया है और लोग क्या सीएम ने अच्छा काम किया है, उसके लिए वोट दे रहे हम लोग, वो स्पेस मैं खत्म क्यों करूंगा। मैं कहूंगा कि अगर ये स्थिति बनती है, मैंने कहा मुख्यमंत्री पद मुझे नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ रहा है और लगता नहीं छोड़ेगा। तो सारे संडे मैंने काम लिए वो सोच समझ के लिए। सचिन पायलट से एक बार बहुत ज्यादा आपकी पहले बहुत ज्यादा ऐसे निकम्मा गद्दार कई चीजें कही गई। आपको लगता है वो बातें अब पुरानी है, अब कोई गिले शिकवे नहीं रहे सचिन पायलट के साथ? नहीं, जो शब्द आपने काम लिए वैसे शब्द कभी काम नहीं लिए उनके लिए। वो नौजवान साथी हमारा है, केंद्रीय मंत्री बनवाने में मेरी भूमिका थी। उनको मैंने सिफारिश की थी। जब मैं सीएम बन गया था तब मैंने उनकी सिफारिश की थी केंद्रीय मंत्री बनाने के लिए। वो खुद मुझे उस वक्त में मेरे से बातचीत हुई, उनको मालूम है कि मैंने उनकी सिफारिश की थी, उनको मालूम इस बात का एहसास है। तो जब मैं अगर केंद्रीय मंत्री बनाने के लिए सिफारिश कर सकता हूँ तो उसको मैं कैसे मानूं कि भाई मेरा कोई स्नेह नहीं उसके प्रति है। उनके पिताजी हमारे साथ थे, पायलट जी, हम साथ साथ पार्लियामेंट में घुसे हैं। और जब मैं एमपी बना उनके पिताजी के साथ में, तो तब से ही बच्चे थे, तब से हम जानते हैं। डिफरेंसेस हो गए कोई कारण से मान लीजिए तो भूलो और माफ करो। आज देश के अंदर संकट की घड़ियां हैं, मेरा मानना है। डेमोक्रेसी खतरे के अंदर है और हम वफादार पार्टी के लिए हैं। तो मेरा मानना है कि सारी बातें भूल करके कैसे हम कांग्रेस का झंडा बुलंद करें, खड़गे साहब के, सोनिया जी के, राहुल गांधी के नेतृत्व में। ये थीम लेकर हम चलना चाहते हैं लाइफ के अंदर। बिल्कुल, क्योंकि पंजाब में सर आखिरी सवाल मेरा, पंजाब में जब इलेक्शन तो यही देखा गया कि लड़ाई जो है चन्नी साहब की लड़ाई थी, नवजोत सिद्धू की लड़ाई थी, वैसा सिचुएशन राजस्थान में ना हो, इसके लिए आप इंश्योर करें कि लोगों को यहाँ लगे कि कांग्रेस बटी हुई है। देखिए, यहाँ सभी लोग साथ लगे चल रहे हैं, हम लोग और साथ चल रहे हैं। आपस के अंदर भी लोग समझ रहे हैं कि साथ चलना, मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी के इंटरेस्ट में ही है। हालात देश में जो बन गए हैं उनके इंटरेस्ट में हम सब साथ मिलकर चलें, मेरा मानना है। Shukriya. This is Ashok Gehlot, Chief Minister, saying that the religious card being played by the BJP will definitely not work in this election. He says he has special affection also for Sachin Pilot and let bygones be bygones, and now both the leaders are together in this fight for Rajasthan elections. Thank you so much, Aman Sharma with Chintan from Jodhpur.